राहुल गांधी जी पर बार बार सवाल उठता है। सुप्रिया जी, जरा एक बात उन पर आप कह दीजिए। जब G20 चल रहा था तब वो यूरोप में बोल रहे थे मर्यादा की सीमा मुझसे मत लांघिएगा। आपने एक बार पहले भी किया है, ये मत कीजिएगा। अब आप फिर वही काम कर रही हैं जो आपने पिछली बार किया था। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप मुझसे कह रही हैं कि आप किसी चट्टान के नीचे दबे हुए हैं क्या? ये क्या तरीका है बात करने का? अब आप चुप हो जाइए। लाइए मत मेरे ऊपर आप अभद्रता आप कर रहे हैं। आप अभद्रता कर रहे हैं और आप चिल्ला रही हैं, खाम मुझे दबाने की कोशिश कर रही हैं। यार शब्द बोलिए आप मुझसे। सौरभ जी, ये पर्सनल रिमार्क किस लिए किया था आपने? क्यों ना बोले, क्यों नहीं बोल सकते? आप चिल्लाइएगा मत, अपनी आवाज नीचे रखिए। आप भी अपने हद में रहिए। आपके मुंह पर सच बोलता हो कि बदतमीज कौन? जोकर कहीं का, ये देखिए बोला बदतमीज आदमी। तुम दो कौड़ी के। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए डिबेट के साथ। अक्सर आपने देखा है कि सुप्रिया श्रीनेत को जब जवाब नहीं आता तो वो सीधा पत्रकार से भिड़ती है। ऐसे में सौरभ शर्मा जो कि एक एंकर है, उनसे भी उसने भिड़ना बंद नहीं किया और गालियां बकने लगी। इसलिए उसको गाली वाली बाई भी कहते हैं। आखिरकार पत्रकार ने भी उसको गाली वाली बाई कह दिया। क्या कुछ हुआ पूरी डिबेट में, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जनता के बिना कुछ है नहीं। जी, जरा एक बात उन पर आप कह दीजिए। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर ही ये बातें क्यों उठाते हैं? और इस बार जब G20 चल रहा था तब वो यूरोप में बोल रहे थे। यूरोप में जहां जिन लोगों ने मणिपुर के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया, उन लोगों के बीच में राहुल गांधी जी थे। सौरभ जी, आपने एक बड़ी अद्भुत सवाल मुझसे पूछा, राहुल जी वहीं जाकर क्यों बात करते हैं? आई डोंट थिंक यू आर हाइबरनेटिंग अंडर अ रॉक ना। आप किसी रॉक के अंदर रह रहे हैं क्या? राहुल जी लगातार इन मुद्दों को यहां पर भी उठाते हैं और जब उनसे सवाल कोई विदेश में पूछता है तो वहां पर भी उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने 5 दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मोदी जी ने दुनिया के मीडिया को यहां पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बुलाकर एक प्रेस वार्ता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस स्टेटमेंट नहीं कर पाए। मोदी जी प्रेस से बात नहीं करते, हाथ हिला के चले जाते हैं। आप लोग नारा लगाते रह जाते हैं। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर। सुप्रिया जी, मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी, आई एम नॉट हाइबरनेटिंग अंडर अ रॉक। मैं ये पूछ रहा हूं कि राहुल जी जो बातें यहां कहते हैं, डोंट स्पीक इन बिटवीन, यू डिड नॉट स्पीक इन बिटवीन देम, डोंट स्पीक इन माय टर्न। नो यू, अब आपने देखिए, अब आपने फिर मेरे लिए भी कुछ बोला तो मैं बोलूंगा ना। आप दोनों चर्चा कर रहे थे, अच्छी चर्चा चल रही थी। वहां पर नहीं बोले, मेरे बीच में मत बोलिए। आपने मेरा रेफरेंस दिया मैम, आप सीधे मुझे ला रही हैं बीच में। आप स्वतंत्र है बोलने के लिए। मैं केवल एक मॉडरेटर हूं आपके बीच में चर्चा का। आप मुझे बीच में लाई, आप मुझे बीच में लाई खाम में। मैं तो एक सवाल पूछा था, आप जवाब दे देती सीधा। सवाल केवल खाम में। आपने जो सवाल पूछा वो गलत सवाल था। अच्छा, सवाल गलत या सही कैसे हो सकता है? सवाल होता है, जवाब सही या गलत हो सकता है। सुप्रिया जी, एक सेकंड बस मेरी बात सुनिए। देखिए, आपकी मैं गेस्ट हूं, एक मर्यादा की सीमा मुझसे मत लांघिएगा। आपने एक बार पहले भी किया है, ये मत कीजिएगा। अब आप फिर वही काम कर रही हैं जो आपने पिछली बार किया था। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, बड़ी शालीनता से आपसे एक सवाल किया। मुझे नहीं मालूम कि आप क्यों इतना उत्तेजित उस पर। आप मेरी मेहमान हैं, यू आर अ गेस्ट। आपने मेरे मुझसे सवाल क्या पूछा, मैं रिपीट कर देती हूँ। आपने कहा राहुल गांधी जी ये बातें वहीं जाकर क्यों करते हैं? यहाँ मैंने कहा विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ये बातें क्यों करते हैं? और अब G20 यहाँ चल रहा था, वो यूरोपियन यूनियन में गए, वहां जाकर उन लोगों के बीच में बातें की जिन्होंने मणिपुर के ऊपर हमारा रेजोल्यूशन लेके आए। लगातार ये मुद्दे उठाते हैं। भाई आप एक मिनट, भाजपा का प्रवक्ता है ना डिफेंड करने के लिए। अजीब बातें करती हैं सुप्रिया जी। आप फिर आप विक्टिम कार्ड खेलती हैं कि मैं मजबूर करेंगे। मैं क्या आपको कह रहा हूं? सौरभ जी, मैं विक्टिम कार्ड कभी नहीं खेलती हूँ। आप बदतमीजी मुझसे मत करिए। आप विक्टिम कार्ड हमेशा खेलती हैं, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। मैं आपके शो पर गेस्ट आई हूं, मुझे अपनी बात कहने का हक है। नहीं कहने अरे भाई, आपको बात कहने का हक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप एक डायट्राइब चलाए जाएंगे, आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता क्या? नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप मुझसे कह रही हैं कि आप किसी चट्टान के नीचे दबे हुए हैं क्या? ये क्या तरीका है बात करने का? सौरभ जी, अगर आप बोल चुके हो तो मैं बोलूंगी। आपने क्यों कहा, आपने क्यों कहा आप चट्टान के नीचे दबे हुए हैं? क्या मतलब है इस बात का? कर रहे हैं मुझसे। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, दर्शक खुद देख रहे हैं इस समय। और कोई बदतमीजी नहीं, क्योंकि आपके सवाल पूछ लेते हैं और बदतमीजी हो जाती है। राहुल गांधी जी, अब आप चुप हो जाइए और मेरी बात चिल्लाइए मत मेरे ऊपर। आप वाह क्या सीन है। आप चिल्लाइए मत मेरे ऊपर। राहुल गांधी जी बाहर जाकर क्यों कहते हैं, यहां क्यों नहीं कहते? तो ये सवाल है, जवाब नहीं है तो बोलिए मेरे पास जवाब नहीं है, वरना जवाब दीजिए। क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते हैं यहां पर? क्या आप नहीं जानते कि वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो लगातार मुद्दों को उठाते हैं, चाहे सदन हो या सड़क हो? तो इसका शालीनता के साथ जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है आपको? चुप जाता है आपको? शालीनता के साथ जवाब देने में क्या दिक्कत है आपको? मैं बिल्कुल शालीनता से जवाब दे। कोई शालीनता नहीं है आप में, अभद्रता किया आपने। अभद्रता आप कर रहे हैं। आप अभद्रता कर रहे हैं और आप चिल्ला रही हैं, खाम मुझे दबाने की कोशिश कर रही हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। आप फिर कह रहे हैं कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। आप हमेशा मर्यादा की सीमा लांघते हैं। कम से कम इस मामले में मेरा रिकॉर्ड आपसे बहुत अच्छा है मैडम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप चुप ना बोलें ये सब बातें। एक सवाल राहुल गांधी पे क्या पूछ लिया, पता नहीं तिल का ताड़ बना रही हैं आप।
मैं राहुल गांधी के 50 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मुझसे एक पत्रकार पूछेगा राहुल गांधी यहां क्यों नहीं बोलते और वहां जाकर ही क्यों बोलते, तो वो गलत सवाल है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सवाल कभी गलत या सही नहीं होता, सवाल सवाल होता है। क्यों नहीं पूछ सकते भाई? और मैं फिर से कहूंगी, आप ये गलत सवाल भाजपा से पूछिएगा, मुझसे मत पूछिएगा। आपका सवाल गलत था। आपने कहा राहुल गांधी जी वहां ही क्यों बोलते हैं, राहुल गांधी। अरे भाई, आपने पहली बार ये सवाल सुना है क्या? देश भर में इसकी चर्चा होती है, राहुल गांधी विदेश में जाकर क्यों की बातें उठाते हैं, उसका क्या मतलब है? पहली बार ये सवाल सुन रही हैं आप? अरे यार, आप कुछ भी समझ लेती हैं, खुद अपनी चीजों, अपने आप चीजों को इंटरप्रेट कर लेती हैं, उसके बाद आप बहस करने लगती हैं, फिर आप प्राइवेट मैसेज चैट्स को कोट करने लगती हैं। क्या मतलब है सुप्रिया जी? यार व्यार शब्द मत बोलिए आप मुझसे। अभी बता है भाई, तमीज से बात करनी है, बिल्कुल पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात करिए। यार व्यार शब्द आप अपने न्यूज रूम के लिए रखिएगा। मेरे साथ ये अरे यार ये क्या, ये प्लीज ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। बातचीत में अगर निकला होगा तो ठीक है, आप भी जानते हैं कि कोई ऐसी कोई मंशा नहीं होती। समझ गए आप? यार व्यार विद मी, आई टेक ग्रेट ऑफेंस टू दैट। आप तो हर चीज पर ऑफेंस लेती है मैडम, क्या बात करें? अपने न्यूज रूम के साथियों के साथ करिएगा। मैं आपके न्यूज रूम की पत्रकार नहीं हूं, ये हम कोई प्रगाढ़ात्मक डिबेट नहीं कर रहे। नहीं, मेरी भी कोई प्रगाढ़ता नहीं है आपके साथ। को रिप्रेजेंट करती हूं और मैं आपसे बात कर रही हूं। आपको कोई बात बुरी लगी या आपके ऊपर है, आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। यार व्यार शब्द का बिल्कुल अरे भाई मैडम, आप भी जानती हैं कि बातचीत में निकली हुई एक शब्द को आप ऐसे पकड़ रही हैं। मत बोलिए बातचीत। नहीं बोल रहा मैं और आप कोई दोस्त नहीं है, ये ड्राइंग रूम डिस्कशन। अब आप एक चीज को खामखा स्ट्रेच कर रही हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने एक शब्द पकड़ लिया। शब्द नहीं पकड़ा मैंने आपके सबसे पहले तो गलत सवाल को पकड़ा, फिर मैंने प्रोवर्बियल बोला वो यू रॉकी हाइबरनेटिंग। क्यों बोला आपने ये? क्यों बोला आपने ये? बोला आपने गलत पूछा क्योंकि क्यों बोला आपने ये? व्हाई दिस पर्सनल रिमार्क? सौरभ जी, ये पर्सनल रिमार्क किस लिए किया था आपने? आप एक जॉन्डिस आइस से अगर डिबेट करना चाहते हैं, आप इसको For 40 minutes मैडम यू डिबेटेड विद अ पार्लियामेंटेरियन, और हर आप सवाल पूछ रही थी, वो सवाल पूछ रहे थे, डिबेट हो रहा था। मैंने एक सवाल आपसे पूछा जिसका जवाब की शुरुआत आपने मुझ पर एक पर्सनल रिमार्क से की। मैं मूड में हूं, ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट करने का। आपको कोई 40 मिनट तक आपको कोई एतराज था? और उससे लगातार 40 मिनट तक आपको कोई एतराज था डिबेट करने में? भाजपा के प्रवक्ता की ढाल बन के खड़े रहने की आपको कोई जरूरत नहीं। कोई किसी का ढाल नहीं है यहाँ पर, वो अपनी बात खुद कह रहे हैं। उनके बीच में आप बोलेंगे नहीं, मेरे बीच में आप जंप कर रहे हैं। क्यों बोल रहे भाई? मैं राहुल गांधी क्यों ना बोले, क्यों नहीं बोल सकते? ये कौन सा रिटन रूल आप लिख करके लाती हैं हर डिबेट में कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा? ये क्या मतलब है? क्योंकि आप उनके बीच में नहीं बोले थे, तो रूल ऑफ द डिबेट सेम होने चाहिए, ये मतलब है। चिल्लाइएगा मत, अपनी आवाज नीचे रखिए। आप भी अपनी आवाज नीचे रखिए। क्या बढ़िया था गुरु। मुझसे तमीज से बात करना सौरभ, बदतमीजी की सीमा मत लांघो। सुप्रिया, आप भी अपने हद में रहिए। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। एक गेस्ट हूं सुप्रिया, 6 बार ये बोल देने से कि आप मेरी गेस्ट से आप बदल नहीं जाएंगी, आप गेस्ट ही रहेंगी। आप बदतमीजी मत। मैं बदतमीजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। बदतमीजी कर रहे हैं, और मैं शो सिर्फ इसलिए छोड़कर नहीं जा रही हूं क्योंकि मैं अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करने आई तो हूं। करिए जो बात आप करने आई आप हैं। जो लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, जो पिछले 5 मिनट से आप मुझसे लगातार बदतमीजी और बहस कर रहे हैं, वो बहस का मुद्दा नहीं है। शुरू किसने किया? सौरभ जी, अगर इतना समय उनको मिल गया, उन्होंने जिसके लिए भी यूज किया, मुझे अपना बात कहने का मौका दिया जाए। नहीं, आप 1 मिनट चुप रहिए सुधांशु जी, 1 मिनट रुक जाइए। ये क्या तरीका? आप 1 मिनट चुप रहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके गेस्ट हैं आप, नहीं आई हूं शो पर। गेस्ट हैं मैडम आप भी इस बात को समझिए। मेहमान की भी कुछ मर्यादा होती है। मेहमान की मर्यादा पहले आप निभाइए। अपने गेस्ट से आपको बदतमीजी करने का हक किसने मैंने दिया कोई है? बदतमीजी नहीं की, मैंने आपसे एक सवाल पूछा और आप ये बात फैक्चुअली गलत कह रही हैं कि मैंने आपको बीच में टोका। मैंने आपसे राहुल गांधी पर सवाल किया और आपने मुझ पर पर्सनल रिमार्क किया। हाँ, उस वक्त मैं टोकूंगा आपको। आप गलत टोक रहे हैं मुझे, और टोकते रहिएगा अपने घर में बैठकर। आप मुझे क्यों टोकता रहा हूं? अब आप मेरे घर की बात क्यों कर रही हैं? आप मेरे घर की बात क्यों कर रही हैं? मेरे घर की बात क्यों कर रही हैं आप? देयर इज नो पॉइंट। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप मर्यादा की सीमा दुनिया में जाकर किसी से भी पूछ लीजिए मैडम, अगर आपको कोई आदमी आपके मुंह पर सच बोलता हो कि बदतमीज कौन है। गजब बेइज्जती है। उम्मीद करता हूँ कि ये डिबेट आपको पसंद आई होगी। सुप्रिया श्रीनेत एक गाली वाली बाई से प्रसिद्ध है। गालियों की कोई कमी नहीं है। सरकार की कोई स्कीम निकलेगी तो उस स्कीम में उनको ज़रूर डाल देंगे, क्योंकि गालियाँ बकने का काम वो अक्सर करती रहती है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। मिलते हैं अगले डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।